डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे उड़ीसा जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है टूवर्ड्स एजुकेशन, कि कैसे जो एजुकेशन का लेवल है वो एक गवर्नमेंट स्कूल का लेवल हो चाहे प्राइवेट स्कूल का लेवल हो, उन दोनों को सेम करने की कोशिश जो है वो उड़ीसा सरकार कर रही है। या फिर मैं बात करूं कि कैसे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो न सिर्फ फैटल इंजरीज तो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ हमारे जो इकोनॉमी है या फिर मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो डिस्कस करेंगे आज यही टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी, एंड हमारा जो फोकस है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट पर होता ही है। तो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस एंड इट्स गुड टू बी बैक आफ्टर 2 days ऑफ ब्रेक। तो यस, आई एम फाइन राइट नाउ। तो जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है, बट करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो फोकस है वो हम हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर भी रखते हैं, बस बिकॉज मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा फोकस है वो करंट अफेयर्स पे भी रहता है। तो ओवरऑल हम काफ़ी चीज़ें जो है वो इस एक ही लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एंड या इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ में जो पहले से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स उनको तो पता ही है, बट जो नए दोस्त हैं उनको बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूं, जिसे अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर या फिर एक लॉन्ग पीरियड के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर या अपने ओवरऑल लाइफ के अंदर चेंजेस ज़रूर महसूस करेंगे। तो इसी के लिए आज का जो कोट है आप सभी के साथ में शेयर करूँगा कि पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ फिक्स्ड स्टेट, इट्स अ जर्नी। अभी डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये एक लॉन्ग यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी पर्सनैलिटी जो ग्रूम होती रहती है। अभी पर्सनैलिटी ग्रूम का मतलब है या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आज आप जिस लेवल पे हैं आप उस लेवल से एक ऊपर लेवल पे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी नॉलेज हो, चाहे आपकी फिजिकल स्टेट हो, चाहे आपकी हेल्थ वाइज ले लीजिए, आप किसी भी स्पेयर में ले लीजिए, है आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेप ऊपर जाते हैं जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी एकेडमिक वाइज यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप स्कूल के अंदर कॉलेज है के अंदर है, तो आप डेली कुछ ना कुछ एक नई चीज़ पढ़ते हैं वहाँ पे, तो आपकी पर्सनैलिटी एकेडमिक वाइज वहाँ पे ग्रो हो जाती है। यार आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जिम जाते हैं तो उससे भी आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। बट जब मैं बात करूँ नॉलेज की, ओवरऑल ग्रोथ की, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे जियो पॉलिटिक्स जो है वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, तो ऐसे में आप जब ये लेक्चर्स रोज़ देखेंगे ना तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। यानी हर रोज़ आपकी नॉलेज के अंदर एक प्लस जो है वो आप ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में समझना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसको आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिकॉज ये जो वर्ल्ड है या फिर जियो पॉलिटिक्स की बात करूँ स्पेशली, तो ये हर रोज़ चेंज होती है। तो ऐसे में जब आप हर रोज़ किसी चीज़ को एक अलग एंगल से देखते हैं, एक अलग नज़रिए से देखते हैं, या फिर बात करूँ कि एक अलग अपडेट के साथ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। अब आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, यानी कि मैं आपसे बात करूँ कि पहले जैसे मैंने आपके साथ में हमास इजराइल के वॉर के बारे में बात काफ़ी बार इस लेक्चर के अंदर कर चुका हूँ आपसे। तो ऐसा नहीं है कि आप उस एक लेक्चर को देख लेंगे एंड आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, बिकॉज चीज़ें जो है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो हर दिन आपके साथ में एक नया पर्सपेक्टिव से रखने की कोशिश करता हूँ मैं। एंड ज़रूरत है आपको कि आप हर रोज़ जो है इन लेक्चर को ज़रूर देखें, नॉट जस्ट कि आपको एक पर्सपेक्टिव तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ में क्या होता है कि अब कई मेरे दोस्त जो है उनका ये सवाल होता है कि सर डिस्कशन काफ़ी स्लो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आपको लगता है कि ये अगर डिस्कशन स्लो है तो आप इस चीज़ को यानी कि इस वीडियो को अपनी अकॉर्डिंगली स्पीड चेंज कर सकते हैं। एंड एक बात और है आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप जब ये वीडियो देखते हैं तो डोंट स्किप वीडियो। अगर आप स्किप कर जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी बात जो है या फिर एक ऐसा पॉइंट जो है आप मिस कर जाएंगे, तो वो आपको एक पूरा जो जस्ट है किसी भी टॉपिक का वो देने में असमर्थ रहेगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप वीडियो पूरा देख लीजिए, आप स्पीड जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखें। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे ही मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं है, वैसे ही क्योंकि नॉलेज जो है वो दिन ब दिन बदलती जाती है, यानी आप आज आपने एक चीज़ सीखी तो कल आप दूसरी चीज़ सीखेंगे, तो ऐसे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक कई जगह रुक नहीं जाएगी। यू नो, आप धीरे धीरे हर रोज़ एक इवॉल्व होते हुए पर्सन में आपको दिखेंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप चीज़ों को आप हर रोज़ जो है अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? आप इस वीडियो लेक्चर में अपनी रेगुलरिटी दिखा के बिल्कुल अपना एक जो पर्सनैलिटी उसको इवॉल्व कर सकते हैं। आपके साथ जो चीज़ें शेयर करता हूँ यानी कि जो कोड शेयर करता हूँ उसे आप अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको
आपकी पर्सनैलिटी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल चेंज होती है, आपको नज़र आएगी। तो ये था आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी जो है फिक्स स्टेट नहीं है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ आज समझी है तो वो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी, बिकॉज दिस इज़ इवॉल्विंग वर्ल्ड। आपको हर रोज़ जो है वो चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा। नाउ डियर फ्रेंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल जो है आप सभी के लिए ये है कि आपको उस इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, यानी शॉर्ट फिल्म, जो उसका नाम बताना है जिसने हाल ही के अंदर ऑस्कर अवार्ड जीता है। अभी तो आप सभी को पता है कि RRR जो मूवी है उसने बेस्ट सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है, बट एक ऐसी मूवी भी है जो शॉर्ट फिल्म में, इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो उस मूवी का आपको मुझे नाम बताना है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए। एंड अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है या आप इस चीज़ से अवेयर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए बाय रिसर्च। आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देन अपना आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए, बिकॉज आपको पता है कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपको चीज़ जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहती है। अभी इससे ये भी पता चलता है दोस्तों कि आप बड़ी चीज़ें जो है उन पर तो फोकस होता ही है, बट छोटी चीज़ें जो है कई बार हमसे मिस हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इन सभी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन पर हम पूरी नज़र रखें। जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इन पर भी हमारी नज़र रहे, हम चीज़ों को याद रखें। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल। आज है 20 नवंबर 2023 एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द इंडियन न्यूज़पेपर वो है मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव। अभी आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है हमारे देश के अंदर वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, यानी कि जो इनरोलमेंट है लोगों का वो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। बट स्टिल जो अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं दोस्तों कि क्यों इतना ज़्यादा गैप क्रिएट होता है प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल वैसे हैं, बट चीज़ें जो है वो सरकार के हाथ में है। तो ऐसे में ज़रूरत है सरकार को कि ये जो गैप बना हुआ है वो क्यों है, चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है एंड जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स ऑफन प्रीफर प्राइवेट स्कूल ड्यू टू पुअर क्वालिटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब पेरेंट्स का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है, इसीलिए वो अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। अब ये जो एक ख्याल है ना वो कि दोस्तों कि गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं या प्राइवेट स्कूल वैसे हैं, तो इस गैप को जो एक चेंज करने की बात आती है तो वहाँ पे उड़ीसा सरकार ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव या फिर एक रिफॉर्म सामने रखा है। अब इसी चीज़ को लेकर एक जो स्टेप है उड़ीसा सरकार का वो है उड़ीसा आदर्श विद्यालय। अब इन स्कूल्स के अंदर होता क्या है कि जो हाई क्वालिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है उस लेवल का एक जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। अब इससे होगा क्या कि जो अर्बन या रूरल जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। कैसे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ के अंदर प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल होती हैं, तो पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को भेजना वहाँ पे। बट रूरल इलाके जो हैं या बात करूँ गांव के जो इलाके हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई खास एजुकेशन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं वही एक ऑप्शन रह जाता है। तो ऐसे में जब लोगों के पास में यानी गांव के जो लोग हैं उनके पास जब एक ही ऑप्शन है तो उस एक ऑप्शन को ही क्यों ना एक बेस्ट ऑप्शन बना दिया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर या इस सोच को लेकर उड़ीसा सरकार आगे बढ़ी है एंड जो आदर्श विद्यालय हैं इनका एक गठन किया गया है। इससे होगा क्या कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको कम किया जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि जो गर्ल्स इनरोलमेंट होता है स्कूल्स के अंदर वो काफ़ी कम होता है। अगर मैं बात करूँ गाँव के इलाकों की तो वहाँ पे लड़कियों को इतना ज़्यादा कुछ खास एक्सपोजर होता नहीं है टूवर्ड्स एजुकेशन। तो ऐसे में गवर्नमेंट का ये भी एक इनिशिएटिव है खास करके उड़ीसा गवर्नमेंट का कि जो लड़कियां हैं उनको एक जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। अभी जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं चाहे नीट की चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ ऐसे अलग डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी की तैयारी भी उन स्कूल्स के अंदर करवाई जाएगी। तो ये एक जो चीज़ है ना दोस्तों, ये एक सपोर्ट करती है वल्नरेबल चिल्ड्रन जो है। मैं बात करूँ कि जो भी बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा जिनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक तरीके से एबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भर्ती कर सके या फिर एडमिशन दिला सके, तो ऐसे में ऐसा कुछ जो एकमात्र ऑप्शन बचता है तो वो भी क्यों ना बेस्ट ऑप्शन हो बच्चों के लिए। तो इसी सोच के साथ इस उड़ीसा आदर्श विद्यालय का गठन किया गया है। पेडागोजिकल फोकस की बात करूँ दोस्तों तो कुछ ऐसे जो स्कूल्स हैं जैसे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअल स्कूल ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट स्कूल। तो
ऐसे कुछ फोक एरियाज है जहाँ पे उड़ीसा सरकार ने काम किया है, जैसे कि जो स्टूडेंट रेशियो है वो 1:25 है, यानी कि 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। तो ये काफ़ी अच्छा रेशियो है जहाँ पे बच्चे जो है वो टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग, अब टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। लेवरेज डिजिटल इकोनॉमी फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अभी जो स्मार्ट क्लासेस जो होती है, जो जिसे हम कहते हैं ना स्मार्ट क्लासेस है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन है, या फिर उनकी जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, वो सभी इन सभी के स्कूल्स के अंदर सेटअप किए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है स्टडी का वो पता चले। डिफरेंट जो एनिमेशंस होते हैं या शॉर्ट फिल्म्स होती हैं उनके द्वारा बच्चों को समझाया जाए कोई भी टॉपिक को। टीचर की डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे में सभी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो पेडागोजी का फोकस तो बनता ही है, और बच्चों का जो वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द टीचर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अभी एमओ स्कूल अभियान जो है, इसके तहत हुआ क्या है कि स्कूल है उनके जो एलुमनाई है, यानी कि पहले के जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं या फिर तो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनके साथ कोलैबोरेशन बढ़ाया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इंगेजिंग और 6 लाख एलुमनाई एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल अपग्रेड फाइनेंशियली। भी उड़ीसा के ही ऐसे कुछ लोग जो या फिर ऐसे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं जो एक अच्छी पोजीशन पे है आज के लेवल पे, तो उनके साथ कोलैबोरेशन किया गया है ताकि एक मेंटोरशिप जो है बच्चों को दी जा सके कि कैसे जो स्टडी है या फिर जो पढ़ाई है वो एक सिर्फ बोझ नहीं है, बल्कि एक तरीके से सभी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ में लाने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे कोलैबोरेशन की बात हो, चाहे मैं बात करूँ कि फाइनेंशियली अपग्रेड्स करने की, इन तो सभी के लिए सरकार ने जो है वो जो एलुमनाई है उनके साथ एक कनेक्शन सेटअप किया है। साथ ही बात करूँ तो स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, अब ऐसे कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या फिर बात करो कि एलुमनाई है, उनको ये एक इन्विटेशन भी दिएगा कि आप किसी स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि स्कूल का जो पूरा खर्चा है वो आप उड़ा सकते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों में कुछ लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। एंड ओवर 797 करोड़ जो है वो 40,855 स्कूल के लिए ऑलरेडी रेस कर चुकी है सरकार। तो ऐसे कुछ लोग जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, या फिर वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल है, या फिर बात करो कि वो एक अपना योगदान जो दे सकते हैं, तो ऐसे में लोगों का जो एक इंटरेस्ट है वो भी सामने आया है। उनको भी एक मौका मिला है कि कैसे वो एजुकेशन लेवल पे अपना काम जो है या फिर एक जो कहते हैं समाज सेवा वो दिखा सकते हैं। तो ये एमओ स्कूल अभियान जो है, इसके तहत इन सभी को मौका मिला है। इन्फ्लुएंशियल पीपल है, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है सरकार को दिखाया है। अब 5 Ts की एक चीज़ जो है अभी हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। इसमें के अंदर इंक्लूड किया गया ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क एंड टाइमलाइननेस। एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग हाई स्कूल विद स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। अभी जैसे मैंने बताना आपको कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि जहाँ पे नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो एक साथ जो है वो पढ़ सके एक ही क्लासरूम के अंदर। तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज, ऐसे कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है बच्चों को, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी तरीके से पीछे ना रहे, चाहे वो फाइनेंशियली बात करूँ, चाहे वो कोई स्पेशल कंडीशन हो उसकी वजह से, या कोई भी एक जो रीज़न है उसकी वजह से किसी भी बच्चे को एजुकेशन से दूर ना रहना पड़े। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अप्रोच है उड़ीसा सरकार की। एंड या वे कंग्रेचुलेट ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करूँ तो आपको पता है ऑलरेडी कि जो उड़ीसा है वो स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी अपना जो रुझान है वो दिखाती है। बिकॉज एज यू नो कि जब अभी पिछले साल जब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके अंदर उड़ीसा ने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। कलिंगा इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे बिरसा मुंडा स्टेडियम हो, वो सभी जो उड़ीसा सरकार डेवलप किए थे सार की। साथ ही जो उड़ीसा टूरिज़्म है, या फिर बात करूँ उड़ीसा की, तो वो हमारी हॉकी जो टीम है उसकी स्पॉन्सर भी है फ्रॉम अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसे में जो होलिस्टिक अप्रोच है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। फुटबॉल है या फिर बात करूँ और पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। अब हॉकी क्लब्स है चाहे फुटबॉल क्लब्स है, ये सभी के ऊपर फोकस किया गया है। अभी देखा ना दोस्तों आपने कैसे कि सिर्फ स्टडीज़ को लेकर ही नहीं, बल्कि अलग ओवरऑल अगर पर्सनल डेवलपमेंट करनी है बच्चों की तो खेल कूद भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई न करके चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिए, चाहे स्पोर्ट्स वाइज हो, चाहे आपके एकेडमिक वाइज हो, चाहे आप ये लेक्चर भी देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज जो है अपने सिलेबस के अलावा हट के एक अलग अप्रोच जो है वो आपको देखने को मिलती है इस वीडियोज़ के अंदर भी।
तो इम्पैक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बड़ा है। 80% से अबव जो है स्टूडेंट नाउ स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल शोइंग द सक्सेस ऑफ दिस रिफॉर्म्स। तो इन्हीं कुछ रिफॉर्म्स के कारण लगभग 81% जो है वो बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो बढ़ा है स्कूल्स के अंदर। एंड यही दिखाता है कि कैसे ये सभी एक स्टेप लिए गए सरकार के द्वारा ये एक सक्सेस की ओर इशारा करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटाइज एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड, फॉस्टरिंग इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन द एजुकेशन सिस्टम। अभी आपको पता है कि नवीन पटनायक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक गुड प्राइम मिनिस्टर, एक गुड चीफ मिनिस्टर के रूप में सबके सामने आते हैं। चाहे वो फ्लड की बात उड़ीसा के अंदर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर बात करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो काफ़ी लंबे समय से चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, बिकॉज पीपल लव हिम। उनके कुछ वर्क जो है या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रति एक समर्पित होती है। तो ऐसे में यही एक स्टेप है जिसके द्वारा उन्होंने एजुकेशन जो लेवल है, एजुकेशन एक फील्ड जो है उसके अंदर अपना एक्सीलेंस शो किया है। लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस की बात करूँ तो उड़ीसा इनिशिएटिव है सेट टू स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू डिफाइन द परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। अब ऐसे में ये जो चीज़ हुई है या फिर ये जो स्टेप लिया है उड़ीसा सरकार ने, इसका यही मतलब है कि जो एक ओल्ड था ना कि एक लोगों के मन में कहते हैं कि विचारधारा थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छी नहीं होती है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इन सभी को चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की गई है। एंड यस, जो उड़ीसा सरकार है वो इसके अंदर सक्सेसफुल भी रही है, बिकॉज आपने देखा कि कैसे इन्वायरमेंट जो है वो बच्चों का बढ़ता जा रहा है। तो ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड, स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू राइट लेन। अभी बात करूँ दोस्तों कि अराउंड 3 लाख रोड फैटलिटीज हर साल होती है हमारे देश के अंदर, एंड विद एन इवन हायर नंबर सफरिंग लाइफ अल्टरनिंग इंजरीज। These accidents account for a sustainable economic toll costing around 5 to 7% of the national GDP. अभी किसी भी न कि सिर्फ हमारे भारत देश के अंदर बल्कि बात करूँ किसी भी अगर देश के अंदर अगर व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति अगर रोड एक्सीडेंट अपनी जान गंवाता है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। ये एक साइन है कि आप कितने केयरलेस हैं ऑन द रोड। तो ऐसे में यही जो सिर्फ जो ये एक्सीडेंट्स हैं ये ना कि सिर्फ आपको लाइफ सवर कर सकते हैं बल्कि अराउंड 5 to 7% नेशनल GDP जो है उसके अंदर भी एक इम्पैक्ट डालते हैं। डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ग्लोबल रोड सेफ्टी कंसर्न जो है वो फेस कर बताता है कि इंडिया फेसेस अ डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ रोड डेथ्स काउंटिंग फॉर 1 in every 4 ग्लोबल रोड फैटलिटीज़। अभी दुनिया के अंदर जितनी भी फैटलिटीज़ होती हैं यानी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 4 में से 1 जो एक्सीडेंट है वो भारत के अंदर होता है। तो दैट इज़ अ शॉकिंग रिपोर्ट्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है जहाँ पे हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की, तो वहाँ पे इंडिया की ऐसी चीज़ें सामने आना दैट इज़ नॉट गुड। अब वर्ल्ड कोड ऑफ रिमेम्बरेंस की बात करो तो इमीडिएट एक्शन थ्रू इंटरवेंशन टू रिड्यूस दीस ट्रेजेडीज। अभी सरकार की जो एक पॉलिसीज़ हैं वो तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही है, बट उससे पहले ज़रूरत है कि हम लोग एज ए सिटीजन्स इतने ज़्यादा अवेयर हुए, इतने ज़्यादा एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि हमें ज़रूरत है कि क्यों इतनी ज़्यादा रोड फैटलिटीज़ हो रही है। अभी वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस था तो इसी को लेकर रोड ट्रैफिक विक्टिम जो है उनको लेकर बात की गई है कि कैसे अब ज़रूरत है, इट इज़ द टाइम व्हेन इमीडिएट एक्शंस हैव टू बी टेकन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑलरेडी कुछ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो ले चुकी है। जैसे 2022 का जो एज अ मोस्ट फैटल ईयर फॉर ट्रैफिक क्रैशेस एम्फसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी मेजर्स। अभी गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 जो है वो सबसे ज़्यादा फैटल ईयर रहा जिसमें सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हमें देखने को मिले हैं। फोकस एरिया की बात करूँ तो इन्फोर्सिंग सीट बेल्ट की बात करूँ, चाहे ड्राइवर्स पैसेंजर दोनों को सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। ये एक बेसिक नॉलेज है जहाँ पर सभी को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एज वेल एज हेलमेट यूज फॉर मोटरसाइकिल्स एंड पिलियन पैसेंजर्स क्रूशियल स्टैटिक शो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फैटलिटीज विद प्रॉपर यूज ऑफ सेफ्टी गियर्स। अभी ये चीज़ दोस्तों आप सभी को समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि आपको गाड़ी चलानी है जब सीट बेल्ट पहनना है या फिर बाइक अगर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। तो ये एक कॉमन चीज़ है दोस्तों। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप सभी भी कि सिर्फ एक कहते हैं ना कि पुलिस से बचने के लिए आप ये सब काम ना करें। अपने बारे में सोचिए, है ना, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आपका एक परिवार है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू परफॉर्म। तो ऐसे में चीज़ों को इतना कैजुअल लेना, स्पेशली आपकी लाइफ जो है इतनी कैजुअल ना लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी कार चलाते हैं या बाइक जो भी चलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सेफ्टी गियर्स का जो है वो पहले ध्यान रखें। डजंट मैटर आप जो चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, आप पिलियन भी अगर हैं, यानी कि अगर आप बाइक के पीछे बैठे हैं या जो पैसेंजर सीट इस पर भी बैठा है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सीट बेल्ट ज़रूर पहन।
इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए दोस्त। डजंट नो कब क्या हो जाए, आप कितना भी सेफ्टी चल रहे हैं, बट द मैन बिहाइंड यू डजंट नो कि आप कितना ज़्यादा केयरफुली है। तो यही है कि आप चाहे जितना भी केयरफुली चल रहे हो, क्या पता पीछे वाला इतना केयरफुली ना चल रहा हो। अब हमेशा आपकी गलती नहीं होती, जो पीछे के व्यक्ति होता है, यानी कि गाड़ी के जो पीछे व्यक्ति चल रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो उसकी गलती का खामियाजा आपको न भुगतना पड़े, इसलिए अपनी सेफ्टी से आप ज़रूर चलें। तो पेडेस्ट्रियन की बात को, साइकिलिस्ट एंड टू व्हीलर राइडर्स कंप्राइज अ मेजॉरिटी ऑफ रोड डेथ्स, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर प्रोटेक्टिव मेजर एंड बिहेवियरल चेंजेस। अभी ऐसे में जो साइकिलिस्ट हैं या फिर पेडेस्ट्रियन हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके अंदर ज़्यादा फैटेलिटीज़ देखने को मिली है। क्योंकि कोई भी जब रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर व्यक्ति है तो उसको तो जान का खतरा होता ही है, बट जो पैदल व्यक्ति चल रहा है उसकी जान को भी खतरा होता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम हमारे बिहेवियरल चेंजेस हैं उनमें भी चेंजेस लाएँ, बिकॉज अनवांटेड हॉकिंग ना करें, अपनी लेन के अंदर चलें जहाँ पे पेडेस्ट्रियन, जो अब मैंने कई बार देखा है इन जनरल भी, जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पे लोग जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे, आपको समझना पड़ेगा दैट इज़ फॉर पेडेस्ट्रियंस। वो चीज़ जो बनाई गई है वो उनके लिए, जो पैदल चलने वाले, आप अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे तो जो व्यक्ति पैदल चलने वाला वो कहाँ से रोड क्रॉस करेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, चीज़ों को लाइटली ना लें, और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ये देख के नहीं कि चालान कटेगा या नहीं कटेगा, बस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस ड्यूटी को निभाए। स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करें दोस्तों, तो ये एक मेन रीज़न है डेथ्स का ऑन द रोड, कि कैसे जो लोग हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि न्यू ईयर आने वाली है, तो ऐसे में काफ़ी ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मेजर्स अगेंस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव आर इम्परेटिव फॉर इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी। अभी ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो एक मेन रीज़न है रोड क्रैश का है, बिकॉज आपको पता है कि ये बिकॉज अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो ऐसे में लोग जो है इन जनरल भी लोग जो है काफ़ी ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुछ सिर्फ फ़ाइन ही एक मात्र रास्ता नहीं है इन चीज़ों को कम करने का, बिकॉज एज यू नो कई लोग जो है वो फ़ाइन देकर छूट जाते हैं। तो ये सिर्फ एक मात्र रास्ता नहीं होना चाहिए फ़ाइन का, बल्कि इसके अलावा और भी चीज़ें जो है, चाहे वो लीगली हो चाहे लॉ के अकॉर्डिंग हो, तो सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज एट द एंड ये बात सिर्फ रोड एक्सीडेंट की नहीं है, बट जो एक जान चली जाती है एंड द पीपल बिहाइंड द मैन सफ़र्स। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सिर्फ वो एक व्यक्ति जो मरा है वो तो सफ़र करता है, बट उसके साथ जो पीछे परिवार रह गया उनको भी सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दीज जो इतने रूल्स लॉज हैं इनके कारण। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेयरनेस की बात करें, इनहेंसिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लॉन्चिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर वाइटल स्टेप्स इन मिटिगेटिंग रोड एक्सीडेंट। अभी इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आपने एक जो स्पीड ब्रेकर है उसके बारे में सुना होगा कि अगर आप सीधे रास्ते से चल रहे हैं तो दैट विल नॉट हार्म योर कार, बट अगर आप अपोजिट या फिर मैं बात करूँ रॉन्ग साइड में चल रहे हैं तो दैट विल इन्फ्लेट योर टायर्स, वो टायरों को जो है पंचर कर देंगे। तो ऐसी कुछ इन्वेंशन जो है वो उनकी ज़रूरत है, ताकि सभी पूरे देश के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये जो स्पीड ब्रेकर की बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी गुजरात के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम एज ए इंडियंस, मुझे लगता है कि जो 1 लीटर पेट्रोल है वो हमारी जान से ज़्यादा कीमती है। बिकॉज मैंने ये देखा है लिटरली, आप सभी ने भी देखा होगा कि कई लोग जो है वो कुछ 1 लीटर पेट्रोल बचाने के लिए ही रॉन्ग साइड का वो रास्ता अपनाते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारी लाइफ के लिए भी। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी लोगों के लिए 1 लीटर पेट्रोल है। तो ऐसे में ज़रूरत है लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तेल या ऑयल जो है या पेट्रोल जो है वो आप और खरीद सकते हैं, बट लाइफ इज़ नॉट द सेम। एंड इंटरनेशनल गोल्स की बात करूँ तो SDGs जो है उनको रिड्यूस जो डेथ्स है, ग्लोबल डेथ्स, इंजरीज फ्रॉम रोड क्रैशेज, ये कम करने की एक हमारा SDG भी है। तो एम्फसाइज करने की ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सेफ्टी को। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, जहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी चीज़ों को, इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही नीड फॉर ए कलेक्टिव एफर्ट टू एड्रेस रोड सेफ्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब हम सभी सिटीजन सिर्फ ये देख के, सिर्फ ये सोच के चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते। सरकार काम कर दी, कि सरकार तो काम कर ही रही है, बट उसके साथ साथ एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को कितना लाइटली या कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का हमारा सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड हेडलाइंस। आज की हेडलाइंस कर लेते दोस्तों। तो IFG जो है हमारे एयर चीफ मार्शल जो है हमारे VR चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि अब नई टेक्नोलॉजीज़ है उनकी तरफ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इंडिया को। इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में IMA जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो नर्स है उनको ऑनर किया गया है विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड।
साथ ही लचित द वॉरियर एनिमेशन फिल्म ऑन अहोम वॉरियर 2002 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की जो ये मूवी है, शॉर्ट मूवी लचित, इसको आईएफ के लिए चूज़ किया गया है। साथ ही बात करूँ तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है बिटवीन इंडिया इंडिया श्रीलंका स्टार्ट हो चुकी है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो या दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अपने आंसर्स कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ में, ताकि सिर्फ कमेंट्स, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अपना जो भी आपका लगता है कि आपको सजेशन देना है तो आप प्लीज़ अपने साथ शेयर ज़रूर कीजिए मेरे साथ में। शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ आपको 9 बजे से पहले या 9 बजे तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, बट समहाउ चीज़ें जो है वो डिले हो जाती है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी रेगुलर नाउ। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।